देव की जय। ये सतगुरु भगवान की जय। तो कहते हैं ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं और ये इस काल के जाल में सतगुरु आते हैं। काल के लोक में शब्द रूप में आते हैं, शरीर रूप में भी, संत रूप में भी प्रकट होकर सतगुरु आते हैं और अच्छी आत्माओं को कहते हैं, जो भक्ति वाली आत्माएं होती हैं तो उन्हें अपने साथ अपने देश, अपने लोक, सतलोक ले जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए फिर काल के जाल में दोबारा नहीं आना पड़ता है। तो ये अनमोल शब्द हैं। सतगुरु से प्रेम करके ही हम कहते हैं जा सकते हैं वहाँ पर, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। सतगुरु के प्रति प्रेम, समर्पण, विश्वास, आधीनी, पूर्ण समर्पण होना चाहिए। तन मन धन सब अर्पण गुरु चरण कीजिए। ऐसे भाव बनेंगे तब एक दास बनेगा वो, और दास बन के ही यहाँ से जा सकता है, कोई जा नहीं सकता नहीं लोग। तो आज का शब्द अनमोल है। कहते हैं सुगना बोलते निज नाम, सुगना बोलते निज नाम, आवत जात बिलम नहीं लागे, मंजिल आठों जाम, लखन कोस पलक में जाबे कहू न करे मुकाम, हाथ पाँव मुख पेट पीठ नहीं, नहीं लाल ना सेत न श्याम, पंखर बिना उड़े निस्बासर, सीत लगे नहीं घाम, वेद कहे सरगुण के आगे निर्गुण का विश्राम। देखो कितनी गहराई है, निर्गुण सरगुण का पूरा भेद दे रहे हैं सतगुरु। कहते हैं सरगुण निर्गुण तजऊ सुहागन, दोनों छोड़ के जाई पहुँच निज धाम, और लाल गुलाल बाग हंसन में पंछी करे आराम। कहते हैं दुख सुख वहाँ नहीं कछु नहीं व्यापे, दर्शन आठों जाम, वहाँ न दुख है न सुख है, परमात्मा आठों जाम दर्शन देते हैं। और नूरे ओढ़त नूरे डासन, और नूरे को सिरहान, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु नूर तमाम। देखो अब इतना बताओ कैसे, अभी तक तो हम केवल गाने बजाने में प्रयोग करते थे, अब हम इसको समझ रहे हैं कि सतगुरु ने इन शब्दों के माध्यम से हमें बताया क्या है, हमें कौन सी भक्ति करने को सतगुरु ने प्रेरित किया है, वो सब इसमें बताया गया है। कहते हैं सुगना बोल में निज नाम, तो निज नाम, नाम की महिमा बताइए कि सतगुरु का जो नाम सुमरण करके जाएगा वो काल नहीं पकड़ पाएगा उसके ऊपर। जो जिसको सतगुरु का नाम मिल जाएगा, जिसको कबीर साहब का सतनाम मिल जाएगा, वो कहते हैं पूर्ण मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा। फिर कहते हैं आवत जात विलम्ब नहीं लागे, फिर ना उसको आयत हो जाने के लिए फिर देरी लगेगी। सतगुरु बिल्कुल अपना हाथ पकड़ के ले जाएगा उसको अपने साथ। मंजिल आठों जाम, आठों जाम कहते हैं आठों पहर वो उसके लिए जाने का मंजिल खुली रहेगी, सतलोक जाने की। और लाखन कोस पलक में जाए, लाखन कोस, लाखों कोस की यात्रा वो एक पल में भी, कहते हैं सतगुरु तुम कर दो पल में पार हो जाए रजा तेरी। अगर सतगुरु की रजा हुई तो लाखन कोस पलक में जावे, 1,00,000 कोस, लाखों के कोस तो एक पल में ही सतगुरु ले जाएगा। कहूँ कहूँ ना करे मुकाम, हाथ पाँव मुख पेट पीठ नहीं, आहा नहीं लाल ना सेत ना श्याम, और पंखन बिना उड़े निस्बासर, सीत लगे निस घाम। कहते ना तो आपको हाथ पैर चलाने की ज़रूरत है ना मुख पीठ कुछ नहीं, और ना इसके साथ में तुझे जाने की ज़रूरत है। सतगुरु की शब्द संरचना से जाएगा ऊपर। हाथ पाँव मुख पेट पीठ नहीं, नहीं लाल ना सेत न श्याम, आह। और पंखन बिना, कहती हैं वहाँ बिना पंख के उड़ जाओगे, बिना उड़े निस्बासर, दिन और रात हो चाहे दिन हो चाहे रात, और शीत लगे नहीं घाम, ना ठंडा लगेगा ना आपको घाम लगेगा। ये सतलोक की यात्रा के बारे में सतगुरु बता रहे हैं। ये पूर्ण मोक्ष की यात्रा है कबीर साहब की। वेद कहे सरगुण के आगे, वेद कह रहे हैं कि अगर बेटा तुझे पार होना है तो सरगुण के ऊपर की यात्रा पर चलना पड़ेगा। और निर्गुण का विश्राम, निर्गुण में विश्राम करना पड़ेगा। सरगुण सतगुरु है, निर्गुण ऊपर जाके पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर आपको मिलेंगे। कहते हैं वेद कहे सरगुण के आगे निर्गुण का विश्राम, और सरगुण निर्गुण तजऊ सुहागन, ये दोनों छोड़ना पड़ेगा। जब सतगुरु की शब्द रचना में आपको आ जाओगे, जब सतगुरु का शब्द आपको मिल जाएगा, तो कहते हैं कबीर साहब कहते हैं तू सरगुण और निर्गुण दोनों का चक्कर छोड़ दे कि भगवान सरगुण है कि निर्गुण है। तू तो केवल सतगुरु के शब्द को अपना भगवान मान ले। सरगुण निर्गुण तजऊ सुहागन, सुहागन कह रहे हैं अपनी भगत को, अपने शिष्य को कह रहे कबीर साहब। और जाई पहुँच निज धाम, तब तुम उस निज धाम पहुँच जाओगे, सतलोक शाश्वत स्थान, मोक्ष धाम पहुँच जाओगे, तब जा पाओगे वहाँ पर। और लाल
गुलाल बाग हंसन में, आहा पंछी करें आराम। जब वहाँ तुम पहुँच जाओगे तो वो तो सुख सागर है, वहाँ तो दुख है ही नहीं। सतगुरु की कृपा से सारी व्यवस्था है। और जो यहाँ 5 तत्व का शरीर है, वो कहते हैं वहाँ तो नूरी शरीर भगवान देगा हर जीव का। जैसे एक यहाँ से जीव जाएगा, हंस जाएगा, मनुष्य जाएगा, 16 कहते हैं 16 सूर्यों के बराबर उसका तेज पुंज हो जाएगा। उसका इतना तेज पुंज वाला शरीर देगा भगवान। कहते हैं लाल गुलाल बाग हंसन में पंछी करें आराम, और दुख सुख वहाँ कछु नहीं व्यापे, ना वहाँ दुख है ना सुख है। और दर्शन 8 जाम, कहते हैं 8 जाम 8 पहर आपको सतगुरु के दर्शन होते हैं, भगवान के वहाँ दर्शन होते हैं। ऐसे ही दर्शन होते हैं जैसे आज हम लोग आमने सामने बैठ के एक दूसरे का मिलते हैं, बोलते हैं, तो ऐसे ही वहाँ भगवान से मिलते हैं 8 पहर। कहती नूरे ओढ़न नूरे डासन और नूरे को सहरान, नूरे खुदा है भगवान कबीर साहब। नूरे ओढ़न नूरे डासन नूरे को सहरान, कहे कबीर सुनो भाई साधु। आहा, कबीर साहब कह रहे हैं साधु से कि सतगुरु नूर तमाम। सतगुरु कहते हैं सब नूरे खुदा, नूर समान है भगवान, सबसे बड़ा खुदा है वो सतगुरु भगवान। तो जी इसके हमें लोक जाना है। सबसे बड़ी बात है कि हमें बिल्कुल समर्पण भाव से जाना है, अधीन बनना पड़ेगा, दास बन के जाना है, सिमरन करना है। हमेशा हमारी सुरत निरत मन पवन ये चीज़ें हमें अपने सतगुरु के चरणों में समर्पित कर देनी है। एक शब्द और लेते हैं। कहती हैं चलो जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा, आहा चलो जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा, अवगत गति जहाँ गति गम नाही, दुई अंगुल पर माना, रवि शशि दूनो पौन चलत है, तहि बिच धरु मन ध्याना, और 3 शून्य के पार बसत है, चौथा तह अस्थाना, उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ जागा, मगन भया मस्ताना। देखो कहती हैं अवगत गति, चलो जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा, ये पुरुष निर्वाण है ये कबीर साहब, सतपुरुष है ये पुरुष निर्वाणा। वो अवगत गति, क्योंकि उसकी गति पहचान नहीं सकता कोई अवगत की। अवगत किसकी ना आने की गति होती है ना जाने की गति होती है। ये कब सा शरीर प्रकट होकर भगवान आ जाए इस धरती पे, इसकी गति किसी के पास नहीं होती। इसलिए कबीर साहब को अविगत कहा गया है। अवगत हम कहते हैं अवगत से चल आए, हमरा कोई मरम भेद नहीं जाना। तो अवगत गति जहाँ गति गम नाही, और 2 अंगुल पर माना, और रवि शशि दोनों पूर्ण चलत हैं, ते बिच धरु मन ध्याना, और 3 शून्य के पार बसत हैं। कहती हैं ये 3 शून्य तो जम की जाली, आसन योग नाम बिन खाली। ये 3 शून्य तो ये काल की हैं, तो इन तीनों शून्यों को छोड़ के जाना है हमें। 3 शून्य कौन कौन सी है? एक तो परे एक ब्रह्मांड की, 21 ब्रह्मांड है काल भगवान के, 21 ब्रह्मांड छाए रहो है, समझे बिरला सूरा, और मूर्ख गमार कहाँ समझेंगे, सतगुरु साहिब के घर हैं दूरा। तो कहती हैं पहले तो एक ब्रह्मांड में त्रिगुण तीनों देवों के ऊपर जाना पड़ेगा, दूसरी शून्य और ऊपर, तीसरे शून्य में 21 ब्रह्मांड की पूरी काल की जेल है, 21 ब्रह्मांड। तो कहती हैं 3 शून्य के पार बसत है, 3 शून्य के ऊपर चल के यात्रा करनी है। चौथा तह अस्थाना, चौथे शून्य के पार सतलोक मिलेगा, वो कबीर साहब का लोक मिलेगा। उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ जागा, आह मगन भया मस्ताना, और पोह के डोरी चढ़ो गगन पर, श्रुत धरो सतनामा। देखो पोह की डोरी चढ़ो गगन पर, श्रुत धरो सतनामा। सतनाम पे आपको श्रुत नृत्य करना पड़ेगा। सतनाम कबीर साहब ने बता दिया ये अजब जाप है, 2 अक्षर का भेद है, इसको श्वास विश्वास से नाम जपना होता है। तो पोह के डोरी चढ़ो गगन पर, श्रुत धरो सतनामा, और 12 चलो 10 पर ठहरे, ऐसा निर्गुण नामा। 12 कहती हैं 12 जो आपके द्वार हैं कमल चक्र, इनको पार करके ऊपर लोक में जाना है, ऐसा निर्गुण नामा। ऐसा है वो सत कबीर भगवान का निर्गुण इस नाम। अजर अमर जहाँ जरा मरण नहीं, ना तो वहाँ बुढ़ापा है, न शरीर वहाँ मरता है। तो उस लोक की बातें सुना रहे कबीर साहब कि अजर अमर जहाँ जरा मरण नहीं, ना वृद्धावस्था है ना मरणावस्था है। पहुँचे संत सुजान, वहाँ तो कहते हैं वो संत सुजान बन के पहुँच सकती हैं।
कहते हैं बहुत तक चढ़ चढ़ फिर आए बिरला जन ठहराना। कहते हैं बहुत तक तो बहुत चढ़ाई कर करके ऊपर की यात्रा भी कर करके आ गए और फिर यहीं पर काल के जाल में आके फंस के रह गए और फिर 184 योनियाँ भी भोगी, कई कई बार भोगी, फिर सतगुरु ने उसको बिल्कुल त्याग दिया। बहुत तक चढ़ चढ़ के फिर आए बिरला जन ठहराना और शब्दे नरक परक छवि चहल के आहा और सुमिरन मूल ठिकाना। कहते हैं जी सुमरन मूल ठिकाना है सतगुरु के निज धाम में जाने का। जब तक वो भगत सुमरन नहीं करेगा तब तक वो आगे नहीं निकल पाएगा। कहते उलट पवन सठ चक्कर बेद है नैनन पियत अधाना आह और शब्दे शब्द प्रगट भय बाहर कर गए वेद पुराना। कहते हैं कहे कबीर सुनो भाई साधो शब्द में श्रुत समाना। अगर तुझे वास्तव में पार होना है तो जो सतगुरु का रूप है वो शब्द रूप होता है, उसमें अपनी श्रुत संभाले, सतगुरु के चरणों में अपना बिल्कुल समर्पित कर दे, तभी ये पार होने का मार्ग है। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतकबीर भगवान आज शब्द रूप में प्रकट हैं, शरीर रूप में प्रकट हैं। तो सतगुरु साहिब के चरणों में कहते हैं मोक्ष की तैयारी करना है, सतलोक जाना है, अपनी सुरत निरत सतलोक में लगाना है, तब पूरा मोक्ष प्राप्त होंगे। तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सतकबीर भगवान की जय।